Namaste. Today I want to talk about some myths related to twin flames that I felt I should be speaking about. I've been thinking about this topic for a couple of years now, पर मैंने इसके बारे में अभी तक इतना कुछ कहा नहीं है। पर आज मुझे लगा कि ये गाइडेंस लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड ये वीडियो मैं हिंदी में ही बनाने वाली हूँ। इंग्लिश में मैं कमेंट्स में लिख दूँगी जो मैं हिंदी में अभी बताने वाली हूँ। तो जब मैं इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा डीपली समझने लगी थी, तब मुझे इनिशियली ऐसा लगता था कि बीइंग अ फेमिनिन, आई थॉट आई एम द डिवाइन फेमिनिन इन द रिलेशनशिप। एंड देन धीरे धीरे जब मैं मैसेजेस सुनती थी अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के बारे में ऑनलाइन थ्रू डिफरेंट टैरो रीडिंग्स और other spiritual messages that used to come on my videos, तब मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि कभी कभी मैसेजेस जो डिवाइन फेमिनिन के लिए होते हैं वो मेरे को रेजोनेट ऐसे करते थे कि मुझे लगता था कि मेरे जो ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट है वो शायद वो सब एक्सपीरियंस कर रहा है। और कभी कभी जो डिवाइन मैस्कुलिन के रीडिंग्स होते थे वो रेजोनेट करने लग गए। तो तब मुझे ये समझ में आया कि कभी कभी मैं मैस्कुलिन एनर्जी में भी रहती हूँ, तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन के रीडिंग्स भी मुझे रेजोनेट कर रहे हैं। और फिर बहुत सालों तक ऐसे हुआ कि जब मैं ये रीडिंग्स देखती रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन मैस्कुलिन के रीडिंग्स मेरे लिए रेजोनेट हो रहे थे। एंड मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं रिगार्डिंग दीज रीडिंग्स जो मैं बाद में बताऊंगी। पर मेनली ये सब होने के बाद तब मुझे धीरे धीरे ये रियलाइजेशन होने लगा कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। और जैसे अगर आपने किसी ने यिन यांग सिंबल को देखा होगा, उसमें ऐसे होता है कि जो ब्लैक फ़िश होता है वो ब्लैक फ़िश के बीच में एक वाइट डॉट होता है, और जो वाइट फ़िश होता है वाइट फ़िश के बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। तो विच रिप्रेजेंट्स दिस कि द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी प्रिडोमिनेंटली किसी एक के अंदर होगी, पर जिसके अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फेमिनिन बिल्कुल नहीं होगा, उसके अंदर थोड़ा फेमिनिन भी होगा। और जिसके अंदर ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है उसके अंदर थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी भी होगा। पर ट्विन फ्लेम में जब हमको इनर वर्क करने को बोलते हैं, या जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे होते धीरे धीरे, ये हर इंसान रियलाइज़ करेगा इवेंचुअली कि देयर इज़ अ रीज़न वाई 1111 इज़ अ ट्विन फ्लेम सिंबल। 1111 इसलिए ट्विन फ्लेम सिंबल है क्योंकि भगवान ये करना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर का जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो इक्वली बैलेंस हो जाए। और इसीलिए 11 रिप्रेजेंट्स वन ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट एंड द अदर 11 रिप्रेजेंट्स द अदर ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट। एंड व्हाट इज़ द 11? 11 is one whole divine masculine energy present in a person, and the second one is one whole feminine energy present in a person. So जो मिला के एक इंसान के अंदर वन मैस्कुलिन फेमिनिन इक्वल बैलेंस वाला एनर्जी क्रिएट होता है, और उसका ही सिमिलर एनर्जी सिग्नेचर वाला जो ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट होता है उनके अंदर भी वन इक्वली बैलेंस्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होता है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हम थोड़ा एवरीथिंग इज़ इन मोशन इन लाइफ, हम डायनेमिक लाइफ लीड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही 50-50 मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे कि 50% ऑफ अस विल बी इन अ मैस्कुलिन एनर्जी, 50% इन फेमिनिन। नो, बिकॉज समटाइम्स इन लाइफ आपको अगर कोई डिसीजंस लेना है, कुछ स्ट्रॉन्ग बनना है, कुछ स्ट्रेंथ वाले डिसीजंस चाहिए, या ऐसा वाला कुछ चाहिए कि जिसमें ऐसे विल पावर चाहिए, ये सब में समटाइम्स you will need a little bit of more maybe masculine decision making skills, and sometimes जो inner power strength ये सब चाहिए उसमें थोड़े feminine energy चाहिए कि patience चाहिए, सोच समझ के करना है, वैसे वाली decision making चाहिए, तो तब आपको feminine energy चाहिए। So in life sometimes you will keep flipping also कि ज़रूरी नहीं है कि
मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हमारे अंदर है हमेशा इक्वल बैलेंस में हो, बट द पॉइंट इन लाइफ इज़, और जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब स्ट्राइव करना है कि जितना हो सके हमारे अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस में रहे, क्योंकि जब शिव शक्ति बैलेंस में रहती है तब वो अच्छे से यूनाइटेडली फंक्शन कर सकते हैं। एंड जब आप बैलेंस में रहोगे तो इट इज़ लाइकवाइज कि आपका ट्विन फ्लेम भी बैलेंस में होगा एनर्जेटिकली, एंड व्हेन बोथ ट्विन फ्लेम्स आर in balance, that's when they are able to function together as a couple and do things in the world that they are meant to do together, either when they're and meant to do together मतलब ये भी नहीं कि आप एक साथ होंगे एक दूसरे के लाइफ में, बट फिर भी ऐसा होगा कि the decisions that you will be making, the steps you will be taking in your life, the choices you will be making, they will be in alignment with each other, because main goal वो है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें अपने अंदर। आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आपके लाइफ में भी आप अलाइंड रहेंगे ज़्यादा अपने सोल पर्पस के साथ और भगवान के मिशन के साथ। एंड जब आप उसमें भी अलाइंड हो जाएंगे धीरे धीरे तो नेचुरली ऐसे होगा कि गॉड विल टेक द पाथ इन सच अ वे कि इवन इफ ट्विन फ्लेम्स आर इन सेपरेशन दे विल नेचुरली स्टार्ट गेटिंग अलाइंड टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। तो पर वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपने इनर वर्क नहीं किया है या अपने आप को नहीं समझा। इनर वर्क मतलब यही है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप के गुणों को समझें और अपने बदगुणों को भी समझें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपने गुणों को देखा और उसको डेवलप किया और आपके अंदर के जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स है, उसको रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, उसका विनाश नहीं कर पाए तो आप कैसे डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डिविनिटी में तीन है ना, थ्री, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जब हम बताते हैं कि ये तीन है होली ट्रिनिटी, वो इसलिए कि दोज थ्री रिप्रेजेंट थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड उसमें से वन एस्पेक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, एंड वॉट इज़ द डिस्ट्रक्शन दैट इज़ नीडेड विद इन अस, वो हमको ही समझना है। हम नहीं समझेंगे, भगवान हमारे लिए हमें पथ दिखा सकते हैं, बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज गाइडिंग अस वाया डिफरेंट सोर्सेज। समटाइम्स इंसानों के से हमें कुछ गाइडेंस मिलती है, समटाइम्स भगवान से मिलती है, समटाइम्स स्पिरिट से मिलती है, समटाइम्स नेचर से मिलती है, समटाइम्स फैमिली से मिलती है, समटाइम्स फ्रेंड से मिलती है, समटाइम्स इवन एनिमीज से मिलती है। सो we keep getting information on how to choose the best path for ourselves, for our self growth and development। ये सब हमें बहुत सारे इंसानों से और प्राणियों से मिलती रहती है वो इन्फॉर्मेशन, पर जब हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई उसके बाद उसको समझना हमारे ही अंदर है। हम नहीं समझ पाएंगे तो भगवान हमको 1000 बार कुछ कह दे कि आपको ऐसा करना है और हम समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं हैं दूसरों की बातें, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अटक जाएंगे। और ट्विन फ्लेम में क्या होता है, जब ट्विन फ्लेम्स टुगेदर होती हैं, जब उन लोग एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक साथ, इफ़ नॉट रिलेशनशिप से दे आर co-workers doing some work together and they have been their paths have merged and divine has made sure कि ये लोग अभी एक साथ कुछ करें। पर उसमें इसीलिए ये बात समझना कि ट्विन फ्लेम में मैस्कुलिन फेमिनिन 1111 क्यों है और हमारे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी है, ये बात इंटरनली हर ट्विन फ्लेम को समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, भगवान ने ऐसा ही क्रिएट किया है ये ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप एंड जर्नी कि कभी कभी जब से आई एम इन फेमिनिन एनर्जी तब मुझे लीड करना है कुछ चीज़ें, क्योंकि जब हम फेमिनिन एनर्जी में हम ज़्यादा इंट्यूशन को सुनेंगे, हम ज़्यादा फेमिनिन चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए फेमिनिन थोड़ा लीड करता है तभी। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मैं बीइंग अ फीमेल विल बी द वन हु विल बी लीडिंग। नो, if my twin flame, when he is in the feminine energy and he is getting better insights from universe and he is getting the right path and insights from the universe and his intuition is better and
इन अलाइनमेंट विथ आवर सोल पर्पस, देन एट दैट टाइम उसके फेमिनिन एनर्जी एंड उसके गाइडेंसेस को सुनना है ज़्यादा, है ना। तो हमेशा वो जो लीड कौन लेगा, कौन सी फेमिनिन एनर्जी लीड ले रही है, वो समझना भी ज़रूरी है। ये अल्केमी अगर आप नहीं समझ पाए कि मुझे अपनी बात माननी है कि मेरे ट्विन फ्लेम की बात माननी है, या मेरे बिलीव्स को चेंज करना है कि उसके बिलीव्स को चेंज करना है, ये अगर हम बैलेंस में नहीं लाएंगे तो हम अच्छी रिलेशनशिप भी कैसे क्रिएट करेंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ। रिलेशनशिप हो, वर्क पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, आप कैसे क्रिएट कर पाओगे अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि दूसरे इंसान के अंदर भी इंट्यूशन होता है, दूसरे इंसान के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है। वो दूसरा इंसान अगर हमारा ट्विन फ्लेम है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसकी गाइडेंसेस एंड नॉलेज को भी हम रेस्पेक्ट दें और समझें और फॉलो करने की कोशिश करें और सरेंडर करें। सरेंडर भी एक पार्ट है ना ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो सरेंडर जस्ट मीन सरेंडरिंग टू गॉड। व्हाट इज सरेंडरिंग टू गॉड? गॉड तो हमारे लाइफ में ऐसे फिजिकली इंसान के रूप में कभी कभी आ सकते हैं, वो है मिरेकल किसी के साथ भी हो सकता है। इन फिजिकल फॉर्म गॉड कैन कम और इन स्पिरिचुअल फॉर्म इन योर ड्रीम्स गॉड कैन कम, दैट कैन हैपन। बट गॉड का एनर्जी मोस्टली हमारे लाइफ में इंसानों के थ्रू, अदर जीव जंतुओं और प्राणियों के थ्रू ही गॉड का एनर्जी हमारे सामने आता है। एंड जब ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि आप सरेंडर करें, तब किस चीज़ पे सरेंडर कर रहे हैं वो आप समझें। आपको सरेंडर करना है ऐसी पाथ जो आपको शायद ना समझ में आए, बट आपने आपके ट्विन फ्लेम पे फेथ रखा है, या आपने गॉड पे फेथ रखा है, या आप आपके फेलो ह्यूमंस पे फेथ रख रहे हैं, ये सब भी पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी है। बिकॉज हम एज अ ह्यूमैनिटी वी डोंट जस्ट एग्जिस्ट एज I just living in my own world. I'm also existing with my family. I'm also coexisting with my co-workers. I'm coexisting with society. I'm coexisting with other human beings. I just meet on randomly on the street और strangers। जब हम YouTube वीडियो बना रहे हैं, हम coexist करते हैं बाकी सब यूट्यूबर के वीडियो बनाने वालों के साथ भी, as well as watchers के साथ भी, right? So if sometimes my messages, मैंने अभी टीचिंग के लिए किसी को ये मैसेज अभी मैं डाल रही हूँ, तो इज़ इट नेसेसरी दैट ओनली समवन हु हैज़ टू लर्न फ्रॉम मी इज़ गोइंग टू लिसन टू माई वीडियो? नहीं, जो मुझसे सीखने ये वाले इन्फॉर्मेशन जिनके पास है ही नहीं और जिनको समझना है, उनको भी ये वीडियो मिलने वाला है। पर ये वीडियो उनको भी मिलेगा जो इससे कुछ नहीं सीखेंगे। ये वीडियो उनको भी मिलेगा जिनको मेरे वीडियो देख के मुझे कुछ सिखाना है कि अगर मैंने कुछ बोला है और उसमें मैं हमेशा 100% राइट तो नहीं हो सकती, कभी कभी मैं गलत भी कुछ बोल सकती हूँ। हो सकता है कि मेरा दिमाग काम नहीं करा, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये भी हो सकता है कि मेरी समझ उतनी डीप नहीं है जितनी किसी और इंसान की है। तो इसीलिए मुझे अगर कोई चैनल मैसेज मिला है जिसको मुझे बताना है लोगों को, चैनल्ड हो, इंट्यूटिव हो, जो मैंने समझा है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ दूसरों को, वो उसमें अगर मेरे ही रीजनिंग में कोई फ्लॉ है, या फ्लॉ भी ना हो, मैंने जिस वे में समझाया है शायद ठीक से नहीं समझाया, तो वो सब चीज़ें जो ऑडियंस देख रहा है उसमें से कोई ऑडियंस को अगर समझ में आ जाए कि अच्छा इस वीडियो में ऐसा कुछ फ्लॉ है, या इसको कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसे करके भी कोई इंसान हो सकता है जो मेरे को गाइड करने के लिए बना हुआ है, वो भी कमेंट्स देंगे मुझे, या वो भी दे सकते हैं कमेंट्स एंड टिप्स, है कि नहीं। सो और वो तो उस इंसान के ऊपर है कि वो मुझे कुछ टीच करना चाहता है कि नहीं। बट वंस आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, इट डजंट मीन जस्ट बिकॉज माई इंटेंट एंड पर्पस इज़ टू एडुकेट सम पीपल, डजंट मीन दैट कोई और जो मुझे एडुकेट कर सके, मुझे समझा सके, मुझे गाइड कर सके, उनके पास भी वो वीडियो जाएगा ही अगर वो मेरे ग्रेटेस्ट गुड के लिए है। एंड देन उसके बाद अगर वो इंसान ने मुझे कुछ गाइडेंस के हिसाब से उनकी फेमिनिन एंड इंट्यूशन एंड अपने केयरिंग एटीट्यूड या जो भी उनके अंदर का क्वालिटी है उसके बेसिस से उन्होंने अगर कुछ कमेंट्स में लिख दिया, एंड
वो समझना तो मेरे अंदर की फेमिनिटी का काम है, राइट? मेरे अंदर की फेमिनिटी, मेरे अंदर के ह्यूमैनिटी का काम है टू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑलवेज कोलैबोरेटिंग एंड को क्रिएटिंग विथ एवरीवन। कोलैबोरेशन और को क्रिएशन का हिंदी मुझे ठीक से पता नहीं, मैं सोच के बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। पर मतलब हम सोसाइटी में सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है, क्योंकि असेंशन का मतलब ही ये है कि हम यूनाइटेडली एज अ टुगेदर विथ मदर अर्थ, हम एक साथ मदर अर्थ के साथ एक हायर लेवल ऑफ हायर वाइब्रेशनल वे ऑफ लिविंग में जा रहे हैं। और हायर वाइब्रेशनल वे ऑफ लिविंग वही है कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, फिर यू हैव अंडरस्टूड सम अदर पीपल एज इंडिविजुअल्स जिनके साथ आपको काम करना है। तो देन टुगेदर जब आपने बहुत सारे लोगों को समझ लिया है, उनके साथ फिर आप एक साथ मिलजुल के कुछ कर सके, फिर ही तो जाके असेंशन होगा ना अर्थ का, कि जब सब मिलके एक साथ ऊपर चढ़ सकें। सो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जानना कि फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, और हर इंसान की फेमिनिन एनर्जी को एक्नॉलेज करके, जब ट्विन फ्लेम का अभी फेज़ ऑफ अर्थ साइकिल ये है कि फेमिनिन शुड टेक द लीड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की फेमिनिन ही हमेशा लीड लेगी। इट कैन बी योर ट्विन फ्लेम्स फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो हु हैज़ टू टेक द लीड। तो बहुत सारे जो विमेन होती हैं या जो मेन भी होते हैं जो समझते हैं कि वो डिवाइन फेमिनिन है रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वही पर्सन लीड लेगा। कभी कभी उनके काउंटर पार्ट को भी लीड लेना है, जब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी का गाइडेंस इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर अलाइंड विद देयर ट्विन फ्लेम जर्नी का पाथ। और वो समझना कि कब कौन सा पार्टनर लीड लेने वाला है, या ज़रूरी भी ये भी नहीं है कि एक या दूसरा ही लीड ले। ये तो बीच बीच की बात है, जब हम लॉस्ट हो जाते हैं कि कोई एक लीड ले, जब एक पर्सन ज़्यादा डार्कनेस में चला जाता है तब एक काउंटर पार्ट को लीड लेना होता है। बट ओवरऑल पर्पस ट्विन फ्लेम एनर्जी का ये है कि दोनों एक साथ स्टेप बाय स्टेप सेम स्टेप्स ले। वो आपने अगर राधा कृष्ण सीरियल देखा होगा, उसमें ऐसे दिखाते हैं उन लोग कि राधा और कृष्ण जब दौड़ रहे होते हैं, एक साथ स्टेप बाय स्टेप उनका फुट जा रहा होता है। तो विच इज़ वॉट ट्रू ट्विन फ्लेम बैलेंस एंड एनर्जी होता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, पर जब तक हम उस लेवल तक ना पहुँचें, बीच का फेज़ ये है कि जब एक पार्टनर डार्कनेस में जा रहा है, दूसरा पार्टनर जो डार्कनेस में नहीं है उसको लीड लेना है, और जब दूसरा पार्टनर डार्कनेस में जा रहा है, जो पार्टनर लाइट में है उसको लीड लेना है। और ताकि यू कैन हेल्प ईच अदर गो फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही पथ में जा सके, एक ही वो भगवान के राइट पथ में चल सके। और जब हम पहुंच जाते हैं इक्वल लेवल ऑफ बैलेंस दोनों के अंदर, जब वो बैलेंस इक्वल लेवल का हो जाता है, तब तो एक साथ का ही स्टेप होता है कोलैबोरेशन एंड एक साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन वाला फेज़ आ जाता है। तो और यही सब फेजेस को जब हम समझ नहीं पाते, और समझ या हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स आ जाते हैं कि जो हमने हील नहीं किए हैं, हमारे बारे में हम नहीं समझ सके, हमारे शैडो सेल्फ के बारे में, जब ऐसे सब फेजेस आ जाते हैं, उसी वक्त सेपरेशन का टाइम आ जाता है। सो दैट ईच ट्विन फ्लेम अपने अंदर झांक के देखे और समझ पाए कि उनके अंदर क्या चल रहा है, जो ये इक्वल बैलेंस को ला नहीं पा रहा, जो ये इक्वल स्टेप बाय स्टेप टुगेदर जाने के फेज़ में जा नहीं पा रहा, क्योंकि तभी ईच पर्सन के अंदर ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो वो सेपरेशन को लीड करता है। तो आई होप दिस वॉज एडुकेटिव एंड आप समझ पाए कि क्यों उसको 1111 इज़ ट्विन फ्लेम का सिम्बलिज़म। एंड नमस्ते, हैव अ गुड डे, बाय।